हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा ये कराया था, टॉपिक पूरा समझा दिया था एंड न्यूमेरिकल की अप्रोच भी कराई थी, इस वीडियो में मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हिट करना है क्वेश्चंस को। गोइंग बैक टू आवर प्रीवियस डिस्कशन, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल हैं एक्स और अल्फ़ा, लेट से दो वेरिएबल हैं, उसको जब मैं इंटीग्रेट अगर कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो फाइनल आपका फंक्शन बचेगा उसमें सिर्फ अल्फ़ा रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मेरा कह रहा है इवैल्यूएट करिए ये इंटीग्रल, ठीक है, बाय अप्लाइंग डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। अब यहाँ पर फेयर एनफ, अब ये अगर मैं कहूँ तो दिस इज़ नथिंग बट ये अल्फ़ा ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स में कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर ये बताया इसके अकॉर्डिंगली। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस वन लॉग एक्स डी एक्स, इसको मुझे इंटीग्रेट करके इसका फाइनल मुझे एफ अल्फ़ा मुझे ये निकालना है, ये मेरा फाइनल है। जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, आपको ये बताया था कि आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, फिर एक बार विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा आपको इंटीग्रेट भी करना है। आप अल्फ़ा इक्वल टू 0 जो है वो फर्स्ट में डालोगे, फिर वहाँ से जो आपके पास एफ अल्फ़ा की वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पर ये जो सेकंड आपकी इक्वेशन आई है उसमें डालोगे और आप सी निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पर एक सी टर्म एक्स्ट्रा आ गई थी। उसी चीज़ को हम करके देखते हैं इस न्यूमेरिकल में। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू अल्फ़ा। सो अब जो मेरा एफ डैश अल्फ़ा हो गया वो हो जाएगा। अब आप देखिए इसको हम लोग करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर लेबनीज़ रूल सिखाया था। लेबनीज़ रूल मैं अप्लाई करूँगा कि अगर मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना है इसका, तो मैं अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ले लूँगा। ठीक है, सब प्रीवियस नॉलेज में यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा के आया हूँ। तो 0 से 1, अब मैं मतलब डेल एफ बाय डेल अल्फ़ा इनटू जो आपका पूरा फंक्शन है फाइनल वो हम देख लेते हैं, और ये डी एक्स ऐसे आएगा। अब यहाँ पर जो मेरा पूरा एफ है उसको आप देख लीजिए। इसमें अगर मैं कहूँ तो ये 1 बाय, क्योंकि अगर मैं अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ये एक्स तो एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, 0 से 1, इसको मैं अलग ही लिख लेता हूँ लॉग, ये तो मैंने अलग ही रख लिया 1 बाय लॉग एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए डेल अल्फ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर x टू द पावर अल्फ़ा है माइनस 1 है। ठीक है, आगे dx है। अब आप देखिए लेट से मैं यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, तो आपको एक थ्योरम याद होगी प्रॉपर्टी, वो ये बोलती है कि अगर मेरे पास a टू द पावर x है और उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरा आएगा, मतलब अगर मैं डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ a टू द पावर x का, वो मेरा आएगा a टू द पावर x log a। अब यहाँ पर भी आप देखिए क्योंकि ये a है, a टू द पावर अल्फ़ा है। ठीक है, a टू द पावर x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप साइड में रख लीजिए। यहाँ पर ये 0 to 1 1 बाय लॉग x डेल। अब इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर ये डेल को यूज़ मत कीजिए क्योंकि मैं सीधा ही डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ यहाँ पर। सो दिस विल बी, इसको करूँगा तो अगर, तो फॉर्मूला क्या है फाइनल मेरा है x टू द पावर अल्फ़ा लॉग x। ठीक है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो ये तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये 0 ही है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, दिस इज़ माई रिज़ल्ट। अब इंटरनली ये रिज़ल्ट है, अभी मैं कुछ इंटीग्रेशन कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, dx इसको हम लेके चल रहे हैं अभी भी। यहाँ पर आप देखोगे ये इससे क्रॉस हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, दैट विल बी 0 1 x टू द पावर अल्फ़ा
डी एक्स। अब इसको आप ज़रा सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम एक बार। तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइड बाय अल्फ़ा प्लस 1 1 और 0, ठीक है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस 1 ले सकता हूँ क्योंकि वैल्यू तो मैं एक्स में ही पुट करूँगा, ठीक है। 1 और 0 एक्स में ही पुट करना है मुझे, तो यहाँ पर 1 अल्फ़ा प्लस 1 0, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 टू द पावर कुछ भी अगर हो तो वो तो 1 ही रहने वाला है। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ गया 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1, मतलब ये मेरा जो है डिफ्रेंशिएशन आ गया। एफ डैश अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ये मैंने जब डिफ्रेंशिएट किया तो फाइनल मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया। नाउ मैंने आपको बोला था कि एक बार तो मैं करूँगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, जो मैंने कर लिया है। उसके बाद मुझे करना पड़ता है क्या, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, मतलब इंटीग्रेट भी किस चीज़ को कर रहा हूँ मैं, ये जो आया है डिफरेंशिएशन, अब इससे वापस जाऊँगा, यहाँ से वापस ही जाऊँगा। एफ डैश अल्फ़ा को अगर जब मैं इंटीग्रेट करूँगा यहाँ पर अल्फ़ा प्लस 1, इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, तो ये फाइनली आ जाएगा इंटीग्रेट करके एफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लॉग, अब इसका तो अगर इंटीग्रेशन करें तो लॉग अल्फ़ा प्लस 1 प्लस सी, एक कांस्टेंट टर्म आएगी। मैंने आपको बताया था कि एक कांस्टेंट टर्म आ जाती है जिसको मुझे फाइनली आंसर भी निकालना है, वो मुझे निकालनी है कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उस कांस्टेंट को निकालने के लिए मैं अल्फ़ा को 0 पुट करूँगा। किस में पुट करूँगा, हम अल्फ़ा को 0 पुट करेंगे इन आवर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन मतलब f0, जो हमारा मेन फंक्शन था, जो कि था x टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 लॉग x, ठीक है, इसके अंदर हम लोग डालेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूँ तो दिस विल बी 0 1, यहाँ पे 1 माइनस 1, ठीक है, लॉग x dx, तो ये आ गया 0, मतलब जो मेरा f0 है वो 0 है, ठीक है। अब मुझे ये पता है यहाँ पर f अल्फ़ा है और log अल्फ़ा प्लस 1 है और c है, ठीक है। मैं लेट से इसको 2 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, f एट, आई कैन से एट अल्फ़ा इक्वल टू 0, f अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास अभी ऊपर से आया है, इसका मतलब ये जो है, सो आवर सेकेंड बिकम्स, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपका, 0 विल बी इक्वल टू लॉग अल्फ़ा प्लस 1 प्लस सी। अब क्योंकि मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, अभी आपको पता है अल्फ़ा तो मैं 0 मान चुका हूँ, अल्फ़ा मेरा 0 है, तो ये हो गया 0 लॉग 0 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। नाउ आई कैन से कि यहाँ पर log 1 आ गया प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपको भी पता है ये log 1 जो है वो 0 ही होता है, तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ c इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब जो यहाँ पर मेरा जो फाइनल फंक्शन आपका आया है यहाँ पर, इसमें मेरा c तो है 0, तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा फाइनल आंसर है f अल्फ़ा इज़ नथिंग बट log 1 प्लस अल्फ़ा, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। मैंने इंटीग्रेट किया, ठीक है, मैंने जो मेरा क्वेश्चन था वो इंटीग्रेट किया बाय अप्लाइंग डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कैसे मैंने इंटीग्रेट किया है इसको। यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन था उसको मैंने इंटीग्रेट किया यूजिंग डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। जो पूरा मेथड आपको मैं पीछे कराकर ही आया हूँ वो मैंने यहाँ पर रेप्लिकेट किया है। आपको अगर और न्यूमेरिकल समझने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर और न्यूमेरिकल करा दीजिए, मैं और करा दूंगा। इतने से आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आओ।
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपना जो सपोर्ट है प्लीज़ दिखाइए चैनल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।